मूवी की शुरुआत में हम एक दारूमार डाल को देखते हैं जो क्लास के बच्चों के साथ एक डेथ गेम खेल रहा था और जो भी बच्चे अपनी जगह से हिलता है उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। वहीं कुछ लड़के भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद होती हैं। तभी वह डाल उन्हें देख लेता है और उनके सर को भी ब्लास्ट करके मार देता है। फिर ये देखकर वहाँ के सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि अगर हमें जीतना है तो इस डाल के पीछे लगे बटन को प्रेस करना होगा, तभी हम शायद बच सकते हैं। फिर ये सुनकर एक लड़का जल्दबाजी से उस बटन को प्रेस करने के लिए भागता है, लेकिन वह डाल उसे देख लेता है और उसके सर को ब्लास्ट करके मार देता है। उसके बाद वे देखते हैं कि टाइमर में सिर्फ कुछ ही मिनट बचा है, इसलिए सभी बच्चे पैनिक होकर उस बटन को प्रेस करने के लिए भागते हैं। लेकिन डॉल उनको देख लेता है और सबके सर को एक एक करके ब्लास्ट करना शुरू कर देता है। और अब सूल और उसकी दोस्त ही जिंदा बचे थे। तभी सूल का दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें मेरे कंधे पर जंप करके उस बटन को प्रेस करना होगा और कुछ ही सेकंड बचे थे। तभी सूल उसके कंधे पर जंप करके उस बटन को प्रेस कर देता है और वह दोनों बहुत खुश होते हैं कि वे गेम सीख गए हैं। लेकिन तभी सूल के दोस्त का भी सर ब्लास्ट हो जाता है और वह डॉल सूल से कहता है कि जो भी इस बटन को प्रेस करेगा वही इस गेम का विनर होगा और बाकी सबको मरना पड़ेगा। फिर ये सुनकर सूल काफ़ी घबरा जाता है कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद वह रूम से बाहर निकलता है तो उसे अपनी दोस्त इशिका मिलती है। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि सभी क्लासरूम में डेथ गेम चल रहा है। फिर वह लोग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन फ़ोन में सिग्नल नहीं था। उसके बाद वह दोनों भागने के लिए ग्लास तोड़ने की भी कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तभी वह दोनों एक बास्केटबॉल ग्राउंड में आ जाते हैं जहां पर इनके जैसे भी और कई क्लास के विनर मौजूद थे जिन्होंने चूहे के कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। और अंदर जाते ही दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। कुछ देर बाद ज़मीन के नीचे से एक बहुत बड़ी बिल्ली बाहर आती है जो सभी को एक एक करके खाने लगती है, जिसे देखकर वह सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सूल को ज़मीन पर एक बॉल दिखाई देता है और बिल्ली के गर्दन में बास्केटबॉल रिंग होता है, जिससे वह समझ जाता है कि अगर हमें गेम जीतना है तो इस बॉल को बिल्ली के गर्दन पर लगे बास्केटबॉल रिंग में डालना होगा और टाइमर में सिर्फ 9 मिनट ही बचे थे। तभी एक लड़का उस बॉल को बास्केटबॉल रिंग में फेंकता है। जैसे ही वह जीतने वाला था कि तभी वह बिल्ली अपने हाथों से उस बॉल को रोक लेती है और उस बॉल को जोर से उस लड़के की तरफ फेंकती है, जिससे उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर सूल नोटिस करता है कि बिल्ली उन्हीं को मार रही है जिन्होंने चूहे के कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, इसलिए वह सबको कॉस्ट्यूम उतारने के लिए कहता है, जिससे वह बिल्ली थोड़ी देर रुक जाती है लेकिन फिर से वह लोग को मारने लगती है। अब वह बिल्ली इशिका को खाने ही वाली थी कि तभी वह रुक जाती है क्योंकि सूल चूहे की कॉस्ट्यूम पहनकर उस बिल्ली को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है क्योंकि इशिका को बचा सके। और बिल्ली सबको छोड़कर सूल के पीछे पड़ जाती है, पर माउस कॉस्ट्यूम में सूल को बिल्ली की बातें समझ में आ रही थी। उसके बाद सूल बिल्ली के पीछे चढ़कर उसे सहलाने लगता है। फिर उसे देखकर बाकी सब भी उसकी मदद में लग जाते हैं। ऐसा करने से वह बिल्ली किसी पर हमला नहीं करती और वह सो जाती है, लेकिन उसके सोने के बाद भी वह सभी वापस लड़ने लगते हैं कि कौन बॉल को बास्केट में डालेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पिछले गेम की तरह इसमें भी बॉल डालने वाला ही जिंदा बच पाए। फिर इसकी आवाज़ सुनकर बिल्ली भी जाग जाती है और सबको मारने लगती है, लेकिन सूल और इशिका बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए दोनों तरफ से बास्केट में बॉल फेंकने लगते हैं, जिसमें से एक बॉल होती है और दूसरा नॉर्मल बास्केटबॉल, और वे इस गेम को जीतने के काफ़ी करीब हैं। लेकिन सूल का निशाना गलत हो जाता है। लेकिन तभी अमाया नाम की एक लड़का उस बिल्ली के ऊपर से जंप करके बॉल को बास्केटबॉल रिंग में डाल देता है, जिससे वह लोग दूसरा गेम भी जीत जाते हैं। और यहाँ पर सिर्फ सूल, इशिका और अमाया ही जिंदा होते हैं।
लेकिन तभी वह बिल्ली अपने मुंह से धुआं निकालती है, जिससे वह सभी बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब उन्हें होश आता है, तब सूल देखता है कि वह तीसरे गेम में आ गया है और स्क्रीन पर लिखा हुआ होता है कि चाबियां ढूंढो, तभी तुम लोग बाहर आ पाओगे। तभी 4 डॉल्स वहां आती हैं और उन्हें गेम के रूल्स समझाती हैं। तुम्हारे आंखों पे पट्टी बांधकर एक जगह बैठा दिया जाएगा और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे, और जैसे ही गाना खत्म हो जाएगा तुम्हें पीछे वाले डॉल का नाम बताना पड़ेगा। अगर तुमने गलत नाम बताया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। पहले वह एक लड़के को चुनते हैं, पर वह लड़का गलत जवाब देता है, जिससे वह लोग उसे मार देते हैं। उसके बाद फिर से एक लड़की को चुनते हैं, लेकिन वह भी टाइम पर सही डॉल का नाम नहीं बता पाती और डॉल्स उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। और अब डॉल सूल को चुनते हैं, फिर उसे बैठाकर चारों तरफ घूमने लगते हैं और गाना खत्म होने पर उससे डॉल का नाम पूछा जाता है, लेकिन सूल कुछ भी नहीं बोल पाता। और तभी टाइम अप हो जाता है और पीछे वाली डॉल कहती है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने टाइम के अंदर सही जवाब नहीं दिया। जब सूल उस डॉल की आवाज़ सुनता है, तभी वह तुरंत उस डॉल का नाम बता देता है। इस पर चारों डॉल हंसने लगते हैं कि अब जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम तभी सूल बताता है कि टाइम अप होने की आवाज़ उसके मोबाइल से आ रही थी, यानी जब पहले 2 लोग के साथ गेम खेला गया था, तब उसने उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लिया था और यहाँ पर उनको बेवकूफ़ बना रहा था, क्योंकि उसके पास अभी भी टाइम था। इसलिए वह सही डॉल का नाम बताकर इस गेम को जीत जाता है और गेम को जीतते ही चारों डॉल ब्लास्ट हो जाते हैं। अब वह चाबी लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी बाहर उन्हें एक और लड़का मिलता है जो उनकी तरफ आ रहा होता है। उसके पीछे एक भयानक डॉल आ रही थी और लड़का बताता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, जिससे वह डॉल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतने में ही सिका भी वहां आ जाती है और उसके पीछे भी वह भयानक डॉल पड़ा हुआ था। तभी सूल उसके हाथों को पकड़कर उसे बचा लेता है। फिर वह चारों दूसरे रूम में जाते हैं, जहां उन्हें 2 और लड़के मिलते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें टोटल 7 चाबियों की ज़रूरत है, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 चाबी है। पर इतने में ही 3 चाबी लेकर अमाया भी वहां पहुंच जाता है और अंदर आते ही जिस लड़के का हाथ पकड़ कर आया था, उस लड़के को जान से मार देता है। और चाबी डालते ही एक आवाज़ आती है कि आप सभी अपना ड्रेस चेंज कर लें, और ड्रेस चेंज करके वह लोग तीसरे गेम की ओर बढ़ते हैं। अब इस तीसरे गेम में एक बहुत बड़ा सफ़ेद भालू आ जाता है और वह उन्हें बताता है कि इस गेम को जीतने के लिए उन्हें कुछ सवाल के जवाब देने होंगे, और जो गलत जवाब देगा उसे जान से मार दिया जाएगा। फिर उसने पहला सवाल पूछा जाता है कि उनकी फेवरेट फूड कौन सी है, जिस पर वह सभी अपने फेवरेट फूड के नाम बताते हैं। तब वह सफ़ेद भालू कहता है कि नहीं, तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। और बहुत सोचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह लड़का वही है उसकी जिसके पीछे भयानक डॉल पड़ा था। लेकिन वह लड़का कहता है कि नहीं, मैंने सच बोला है। लेकिन फिर भी वह भालू उसे जान से मार देता है। और अब भालू दूसरा सवाल पूछता है कि तुम सबको भालू पसंद है या नहीं, जिस पर सभी जवाब देते हैं। ये सुनकर भालू से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस बार भी कोई झूठ बोल रहा है। इस बार सभी एक लड़की को टारगेट करते हैं कि वह झूठ बोल रही है, जिस पर लड़की कहती है कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। तभी वह भालू उस लड़की को मार देता है। फिर ये सब देखकर सूल को समझ में आ जाता है कि आखिर यहाँ झूठ कौन बोल रहा है, और वह भालू को पॉइंट आउट करके कहता है कि वह झूठा इंसान कोई नहीं बल्कि तुम हो, और तुम हमारे आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के हमें ही आपस में लड़वा के हमें मारना चाहते हो। ये सुनते ही वह सफ़ेद भालू काले भालू में बदल जाता है, जिससे वह सभी ये गेम जीत जाते हैं। उसके बाद वह पांचों अपने आखिरी गेम में पहुंच जाते हैं और वहां पर उनके पास डॉल्स आते हैं। वह उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं, वेल डन, तुम लोग इस स्टेज तक पहुंच गए। और वह उन्हें बताता है
कि इस गेम में कोई भी नहीं आएगा, बल्कि ये उनकी आपस की गेम है और वह गेम के रूल्स बताते हैं। और यहाँ पर सिर्फ सूल और अमाया ही विजेता थे। उसके बाद वह डॉल्स उन्हें बताते हैं कि इस गेम को सिर्फ वही जीत सकते हैं जिनके पास पावर के साथ लक भी हो, और जो कि सूल और अमाया के पास ही था, और बाकी तीनों मारे जाते हैं। इसमें इशिका भी होती है। उसके बाद वह आखिरी गेम का नाम देते हैं गेम ऑफ लक, और इस गेम को जीतने से अमाया काफ़ी खुश था, लेकिन सूल बहुत दुखी था। फिर वह दोनों को गॉड के क्यूब से बाहर लाया जाता है और लोग उन्हें सन ऑफ गॉड कह रहे थे, जिनमें एक को गॉड और एक को डेविल का नाम दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म।